Hello everyone, welcome to my YouTube channel Polytechnic State. Today in this video we are going to talk about on the topic Introduction to Bipolar Transistor. So let's start the video. सन 1904 से 1947 तक वैक्यूम ट्यूब ही मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। 1904 से लेकर 1947 तक जो मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। 23 दिसंबर 1947 को जब वाल्टर ब्रिटेन या जॉन वर्डीन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ गई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 23 दिसंबर 1947 को वाल्टन ब्रिटेन या जॉन वर्डीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस की कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर के क्या लाभ है। फर्स्ट है ये छोटे आकार व हल्के होते हैं। सेकंड है इसमें हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता ना होने के कारण यह तुरंत कार्य करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ है इसकी इफ़िशियंसी हाई होती है क्योंकि डिवाइस स्वतः लेस पावर एब्जॉर्ब करती है। इफ़िशियंसी हाई होती है क्योंकि यह डिवाइस जो होती है स्वयं कम शक्ति एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है कम वोल्टेज पर यानी कि लोअर ऑपरेटिंग वोल्टेज पर कार्य करने में ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है यह अधिक रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय। नेक्स्ट है इसकी आयु यानी कि लाइफ अधिक होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। नेक्स्ट है इनके गिरने या झटका लग जाने से टूटने का भय नहीं रहता है। चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर की संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करके बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेकेंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखिए यहाँ इस फिगर में यहाँ पर देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप की थिन लेयर को यानी कि एन टाइप की थिन लेयर को दो पी टाइप के लेयर के बीच सैंडविच किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक पी टाइप ये है, ये पी टाइप के लेयर के बीच सैंडविच किया जाता है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के। तो इसमें पी टाइप की थिन लेयर को यहाँ पर देखिए पी टाइप की थिन लेयर यहाँ पर 0.0002 सेंटीमीटर है। इसकी थिन लेयर को दो एन टाइप के यहाँ पर एक एन टाइप यहाँ एक एन टाइप की लेयर है, एन टाइप की लेयर के बीच सैंडविच किया जाता है। अब बात करेंगे कि इस फिगर में इस प्रकार ट्रांजिस्टर की तीन परतें होती हैं। फर्स्ट है इमीटर, सेकंड है फर्स्ट है इमीटर, सेकंड है बेस, थर्ड है कलेक्टर। बेस ट्रांजिस्टर में बीच की परत होती है। यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखिए या एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए बेस जो होता है वो ट्रांजिस्टर के बीच की लेयर होती है। इसके एक और एमीटर होता है, यहाँ पर एक एमीटर है देखिए, और यहाँ पर कलेक्टर एक और कलेक्टर होता है। अब बात करते हैं एमीटर बेस कलेक्टर क्या होते हैं। इमीटर जो होता है देखिए इमीटर लेयर जो होती है बेस की एक तरफ होती है। इसकी डोपिंग इमीटर की जो डोपिंग होती है सबसे हाई होती है। इसको उत्सर्जक बोला जाता है। इसको उत्सर्जक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा संख्या में मेजॉरिटी कैरियर्स का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेस की। यह परत ट्रांजिस्टर की सबसे थिन लेयर होती है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻6 मीटर। इसकी डोपिंग जो होती है सबसे कम होती है। यह एमीटर से प्राप्त कैरियर्स में से अधिकांश को कलेक्टर को दे देती है। जैसे मान लीजिए कि अगर
100% इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेस जो होता है वो 2% इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखता है, बाकी 98% इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर को दे देता है। नेक्स्ट की बात करेंगे कलेक्टर। बेस के दूसरी ओर कलेक्टर होता है जो बेस से प्राप्त आवेश वाहकों का कलेक्शन करता है, को संग्रह करता है, मतलब कलेक्ट करता है, इसलिए इसे संग्राहक या कलेक्टर कहा जाता है। इसकी डोपिंग जो होती है बेस से हाई होती है बट एमीटर से कम होती है। अब बात करेंगे अतः, मतलब यद्यपि एमीटर तथा कलेक्टर जो होगा दोनों एक ही टाइप के होंगे, फिर भी ये परस्पर परिवर्तनीय नहीं हैं। जैसे अगर एमीटर और कलेक्टर जो होगा वो एक ही टाइप का होगा, अगर पी टाइप का है तो पी टाइप का एमीटर, पी टाइप का कलेक्टर, अगर एन टाइप का है तो एन टाइप का एमीटर, एन टाइप का कलेक्टर होगा, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डोपिंग अलग होने से इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। अब यहाँ पर देखिए, हम इस प्रकार देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो पीएन संधि होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक संधि एमीटर तथा बेस के मध्य होती है, जो एमीटर और बेस के मध्य है, और एक जिसे एमीटर बेस संधि या एमीटर संधि जेई, जैसे इस फिगर समझिए आप लोग, यहाँ पर एन है, सॉरी यहाँ पर देखिए इस फिगर से, यहाँ पर पी है, यहाँ पी है, यहाँ पर एन है, एमीटर बेस कलेक्टर। तो क्या कहा गया है इसमें, एमीटर बेस संधि, यानी कि एमीटर तथा बेस के मध्य, एमीटर तथा बेस के मध्य से ये हो गया, एमीटर तथा बेस के मध्य जो जंक्शन है ये, उसे एमीटर जंक्शन कहेंगे, जेई। और जो संधि कलेक्टर बेस के मध्य होगी, जैसे यहाँ से देखिए ये कलेक्टर और ये बेस है, इसके मध्य जो ये संधि होगी वो जेसी होगी, यानी कि कलेक्टर संधि। अतः ट्रांजिस्टर की संरचना इस प्रकार की होती है जैसे दो पीएन डायोड को बैक टू बैक जोड़ दिया गया हो, जैसे कि इस फिगर से आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फिगर 6.2 देखिए, फिगर 6.2 इसमें यह स्थिति प्रदर्शित की गई है। अतः डायोड की थ्योरी को ट्रांजिस्टर का अध्ययन करने में प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ट्रांजिस्टर 6.3 में कुछ ट्रांजिस्टरों को रिप्रेजेंट किया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर पैकेज ए बी सी। अब नेक्स्ट बात करेंगे अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर की, चलिए देखते हैं फिर। यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर नोट में, ट्रांजिस्टर दो जंक्शन तथा 3 टर्मिनल वाले डिवाइस होती है। इसमें 3 टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर तथा 2 जंक्शन एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन होते हैं। अब बात करेंगे अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर की। अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर का मतलब है जिसमें कोई बाइसिंग ना की गई हो। देखिए, यदि ट्रांजिस्टर पर डीसी वोल्टेज ना लगी हो, अर्थात उसकी बाइसिंग ना की गई हो, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना बायस डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि दोनों जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर होता है जो धारा को फ्लो नहीं होने देता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, यानी कि बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वैसे तो आप ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शनों की बाइसिंग, यानी कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कर सकते हैं, बट यदि ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में यूज करना है तो एमीटर जंक्शन जेई को फॉरवर्ड बाइस तथा कलेक्टर जंक्शन जेसी को रिवर्स बाइस किया जाएगा। अगर आपको देखिए, अगर एक ट्रांजिस्टर को आपको एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है तो क्या करेंगे आप, एमीटर जंक्शन को जेई को फॉरवर्ड बाइस में तथा कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग
6.4 नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया जाएगा। 6.4 में प्रदर्शित है। 6.4a में पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक से जोड़कर उसे फॉरवर्ड बायस किया गया है तथा पी टाइप कलेक्टर को बैटरी के निगेटिव से जोड़कर उसे रिवर्स बायस किया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं, जिसमें से एक को फॉरवर्ड बायस तथा दूसरे को रिवर्स बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि रिवर्स बायस जंक्शन का रेजिस्टेंस हाई होता है। जब ट्रांजिस्टर को सिग्नल के प्रवर्धन हेतु यूज किया जाता है तो निम्न प्रकार के रेजिस्टेंस अर्थात बेस एमीटर सर्किट पर एटेन्यूएट सिग्नल वीक सिग्नल को आरोपित किया जाता है। यानी कि वीक सिग्नल को जब ट्रांजिस्टर जो होता है ट्रांजिस्टर के सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जब ट्रांजिस्टर को सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन हेतु यूज किया जाता है तो लो रेजिस्टेंस पर वीक सिग्नल को आरोपित किया जाता है तथा हाई रेजिस्टेंस सर्किट कलेक्टर बेस सर्किट पर एम्प्लीफाइड आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अतः ट्रांजिस्टर द्वारा सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अतः ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति जो हुई ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर दोनों शब्दों से मिलकर ट्रांजिस्टर का जो फुल फॉर्म है, ट्रांजिस्टर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर से हुई है। अर्थात ट्रांजिस्टर सिग्नल को निम्न रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब नोट में देखिए, यदि ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में यूज़ करना हो तो एमीटर बेस जंक्शन जेई को फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन जीसी को रिवर्स बायस में करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एक ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर के रूप में यूज़ करना हो तो उसके एमीटर बेस जंक्शन जेई को फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन जेसी को रिवर्स बायस में किया जाता है।